हेलो एवरीवन। और आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत बहुत मज़े में होंगे। गाइस, आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगी वो हमारा केमिस्ट्री का होगा। मैं थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है मनीषा और मैं आपको आज केमिस्ट्री पढ़ाने वाली। केमिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक है वो है कोरोजन यानी कि संक्षारण। आप सोच रहे होंगे, थोड़ी बहुत अगर आपको इस सब टॉपिक की नॉलेज होगी तो सोच रहे होंगे, मैम गर्मियां तो खत्म हो गई, अब आप लोहे पे जंग लेके क्यों आ गए हो? तो वो इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, थोड़ा सा यूनिक है। सिर्फ लोहे पे जंग लगना कोरोजन नहीं होता है। कोरोजन में हमारे पास अलग अलग टाइप्स आते हैं जो कि आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो देखिए बच्चा पार्टी, स्टार्टिंग करेंगे कोरोजन से यानी कि पहले टॉपिक से। थोड़ा मुझे थ्रॉट प्रॉब्लम हो रही है, उस चीज के लिए आई रियली वेरी सॉरी। तो पहले टॉपिक को समझते हैं। देखिए, सिंपल सी चीज होती है कि हर चीज ना एक टाइम के बाद खराब हो जाती है। एग्री करते हैं? जैसे कि आप जो कपड़े भी पहनते हैं, आप देखेंगे कि टाइम के बाद में ना बार बार वॉश करने के बाद, धूप में सुखाने के बाद में कपड़ों का ना कलर भी चेंज हो रहा है। सही है। आप जब कोई नई चीज यूज करते हैं तो वो एकदम आपको फ्रेशली पैक्ड मिलती है और उसके बाद में एक टाइम के बाद में ना उस चीज में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो यही वाला जो कंसेप्ट है आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कुछ धातुएं हमारे पास में होती हैं, जिन धातुओं में वक्त के साथ में और हालात बदलते हैं और वक्त बदलते हैं तो उसमें चेंजेस आते हैं। जैसे मौसम की मार, पानी, धूप, गर्मी, ये सब की मार उनके ऊपर पड़ती है तो वो जो मेटल है, धातु है, उसके टेक्सचर में, उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है ना, उसमें चेंज आता है। एक्चुअल में उसी को हम कोरोजन कहते हैं। कोरोजन कोई अच्छी बातचीत नहीं है। कोरोजन से जो मेटल है वो डैमेज हो जाता है, जो धातु है उसका नुकसान हो जाता है। कैसे, इस बात को समझ। पहली चीज तो आपको देखनी है कि जो कोरोजन है एक्चुअल में है क्या, कि ग्रेजुअल जो खत्म होता है ना मेटल, कोई केमिकल रिएक्शन से, के ऊपर केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे लोहे पे जंग लगना जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आपने एक चीज देखी है कि लोहा क्या है, पानी, मॉइस्चर और हवा इनके कांटेक्ट में आ रहा है तो लोहे पे क्या लग गया, जंग लग गया। जंग लगना क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर जो आयरन है, लोहा है, वो क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो यही चीज यहाँ पे आपको दे रखी है कि जो मेटल है ना, वो एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू जाता है और उसके बाद में जो धातु है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। एक्चुअल में उसको कोरोजन कहते हैं। ये तो आपको समझाने की टर्म्स में मैंने बता दिया। अभी थोड़ा इसको और डेप्थ में देखते हैं कि कोरोजन एक्चुअल में है क्या। इसमें डायग्राम में आपको दो चीजों में समझ में आ रहा होगा। जैसे ये लोहे पे जंग लग रहा है, ये कूलर है आपके घर का। अभी आपको समर्स में तो इसकी जरूरत होती है। अभी विंटर्स में जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो कहाँ आपको जरूरत होगी कूलर की, तो इसलिए मैंने उठा के इसको यहाँ चिपका दिया कि इस कूलर पे जंग लगना। तो आप देखेंगे यहाँ यहाँ जो एरिया है ना, ये क्या लग रहा है, जंग लग रहा है। तो कूलर क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है। बात समझे इतना? तो थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ते हैं। अब देखिए, कोरोजन है क्या, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो मेटल है यानी कि धातु जो है ना, वो क्या होती है, डैमेज होती है। मतलब जिसके माध्यम से धातु अपने वातावरण के साथ रासायनिक प्रक्रिया के कारण क्या होती है, बिगड़ जाती है। जैसे आपने लोहे के कूलर को देखा है। लोहा जब आप नया खरीद रहे हैं, कूलर या कोई भी चीज आप नई जब खरीद रहे हैं तो एकदम साफ सुथरी चमचमाती हुई आपको मिल रही है। उसके ऊपर केमिकल रिएक्शन हुआ, मौसम की मार, गर्मी, बारिश, ये सब लगने की वजह से उसकी लेयर डैमेज हो। एक और एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे हम मार्केट से जब एंकलेट खरीदते हैं, पायल खरीदते हैं या चांदी की कोई ऑर्नामेंट खरीदते हैं, कोई ज्वेलरी चांदी की खरीदते हैं, कितनी नई खरीदते हैं ना, लेकिन एक टाइम के बाद में वो जो चांदी आपने खरीदी ना, वो भी कैसी होती है, काली पड़ जाती है। तो ये जो कालापन आ रहा है ना चीजों के ऊपर, तो इसे हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं, यानी कि संक्षारण कहते हैं। सिर्फ काला नहीं, कॉपर का हरा होना भी कोरोजन कहलाता है, संक्षारण का एक एग्जाम्पल है। चांदी का ब्लैक होना भी कोरोजन का एग्जाम्पल है। और उसके साथ साथ में मेरे भोले बच्चों, लोहे पे जंग लगना भी किसका एग्जाम्पल है, कोरोजन का एग्जाम्पल है। तो अब इसको समझिए, कोरोजन यहाँ पे मैंने बता दिया कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू इन्वायरमेंट में जो आसपास के वातावरण में केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसके थ्रू एक ऑब्जेक्ट, एक जो मेटल है, धातु है, वो अपनी सतह को डैमेज कर देती है, खराब हो जाती है सतह, उसे हम कोरोजन कहते हैं। तो ये आपको समझना है। दिस ऑफन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड और अदर कंपाउंड्स।
which can lead to the structural damage. It is a natural process that can occur in many forms. ठीक है, तो ये क्या है, कोरोजन क्या है बच्चा पार्टी, एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में अकर होता है। कोरोजन जो है ना डिफरेंट फॉर्म्स में अकर होता है, इसका मतलब ये है कि कई सारी फॉर्म्स जो है ना वो कोरोजन से बनती हैं, ये बात आपको याद रखनी है। Influenced by the factors such as moisture, temperature और presence of corrosive agent. कोरोजन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको पहला दे रखा है टेम्परेचर, दूसरा दे रखा है मॉइस्चर यानी कि नमी, और तीसरा दे रखा है कोई कोरोसिव एजेंट उसमें प्रेजेंट हो तो। जैसे आपके कपड़ों पे तो ऐसा नहीं होता, कपड़ों का सिर्फ कलर उड़ जाता है, एक डाई है वो उड़ जाती है, लेकिन अगर कोई कोरोसिव एजेंट प्रेजेंट होता है तो जो कपड़े हैं, सॉरी कपड़े कह रही हूं मैं, कोई धातु है तो उसके ऊपर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, ये बात आपको समझनी है। इतनी देर जो मैंने भैया करी है ना कोरोजन पे, इतना नहीं भी आपको समझ में आ रहा है तो सिंपल सी बात ये समझ लीजिए कि कोई धातु उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, वो कोई जो ऑब्जेक्ट है मेटल है उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, आसपास के एनवायरनमेंट से वो डैमेज हो रही है, मॉइस्चर है, चाहे नमी है, चाहे तापमान है, टेम्परेचर है, इनसे वो धातु डैमेज हो रही है और धीरे धीरे बिखर रही है या खत्म हो रही है, या आपको वो लगता है कि अब वो यूजेबल नहीं है, सेम एज इट इज आप उसको यूज नहीं कर सकते, तो उसे हम कोरोजन कहते हैं, यानी कि संक्षारण कहा जाता है। ये आपको समझना है। तो ये क्या है, हमारे पास कोरोजन का ही एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है। अब इसको ना थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं, जब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, कोरोजन में बचा पार्टी हमारे पास में ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अगर आप 10th की एनसीईआरटी आपने देखी हो तो एनसीईआरटी में सिर्फ लिमिटेड चीजें होती हैं कि कोरोजन क्या है, उससे आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। 3 एग्जांपल आपको दे रखे हैं, चांदी ब्लैक हो जाती है, और कॉपर जो है जैसे आप कोई गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हैं तो पीछे के जो इयररिंग्स के पीछे जो लगे होते हैं कॉपर के लगे होते हैं, हमेशा ग्रीन कलर हो जाता है। आपने अगर कभी स्पेक्स का यूज करा हो तो यहाँ पे जो रबड़ लगी होती है ना आपकी नोज के पास में, कि नोज पे मार्क ना आए, तो वो जो रबड़ जिस वायर से बांधी होती है वो कॉपर की होती है, तो यहाँ यहाँ ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, तो वो भी नुकसान दे रही है। तो इसका मतलब ग्रीन कोटिंग किसको रिप्रेजेंट करी है, कोरोजन, यानी कि कॉपर में जो कोरोजन है, संक्षारण है, वो कैसा हो रहा है, ग्रीन होता है। लोहे पे जंग लगना बहुत कॉमन है, वो तो आप सब देखते ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब लोहा कैसा हो रहा है, जंग लग के खराब हो रहा है, रेडिश ब्राउन कलर का कलर उसका हो जाता है और वो डैमेज है, धीरे धीरे टूट टूट के बिखर जाता है, जैसे ईंट टूटती है ना, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो लोहा भी क्या हो रहा है, बिखर रहा है। आपको समझना है। तो देखिए, पहला टाइप आता है कोरोजन का, यूनिफॉर्म कोरोजन। यूनिफॉर्म का मतलब ये है, जैसे आप स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं, है ना, यूनिफॉर्म कई बार ऑफिस की भी यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, जहाँ पे सब सिमिलर सिमिलर, ठीक है, यही होता है ना यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म कोरोजन का मतलब क्या है, एक इक्वल वे में, कोई मानिए ये, मान लीजिए ये आयरन का है, पेन ये मेरे हाथ में, आपको यही एग्जाम्पल दूंगी मैं। मानिए ये जो है ना, ये लोहे का है, आयरन का है, पूरा पूरा तरीके से ये रेडिश ब्राउन कलर में हो जाए, पूरे इस पे जंग लग जाए, तो यूनिफॉर्म वे में लगा। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है पूरा कंप्लीट वे में, ठीक है। अब इसको समझते हैं। टाइप ऑफ occurs uniformly across the surface of metal, for example iron exposed to moisture will rust evenly over time, ठीक है। तो लोहे पे जब समय के साथ समान रूप से क्या होता है, जंग लगता है। यहाँ पे आपको ना चेन का एग्जांपल दे रखा है, इस चेन पे क्या लग रहा है, जंग लग रहा है, तो टाइम के साथ में ना इवेंचुअली इसके ऊपर जंग लगता चला जाएगा और ये पूरी चेन कवर होती जाएगी। सेम ऐसे ही यहाँ पे कूलर का एग्जांपल आपको दे रखा है कि टाइम के साथ में इस पे जंग लगा और ये कॉन्टिन्यूसली क्या हो गई है, पूरी कवर अप हो गई है। समझ में आया इतना, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास में यूनिफॉर्म के बाद में सेकंड टाइप आता है गैल्वेनिक कोरोजन। गैल्वेनिक कोरोजन का मतलब होता है जो दो डिफरेंट मेटल जो हैं वो कांटेक्ट में आते हैं कोरोसिव एनवायरनमेंट। जैसे एग्जांपल है कॉपर और एल्यूमिनियम। कॉपर और एल्यूमिनियम मतलब यूनिफॉर्म कोरोजन का मतलब हो गया जहां पे सिंगल एलिमेंट की बात करी और उस पे यूनिफॉर्मली मतलब एक सिमिलर वे में ना जंग लग गया, ठीक है, इतना समझ गए। जंग लग गया या उसके ऊपर एक कोटिंग आ गई, जैसे कॉपर है तो ग्रीन कलर की कोटिंग आ गई, तो इस तरीके से उसे हमने यूनिफॉर्म कोरोजन कह दिया। लेकिन बात करेंगे गैल्वेनिक कोरोजन की, यानी कि गैल्वेनिक संचारण की, तो गैल्वेनिक का मतलब ये हुआ कि जहां पे दो मेटल्स हैं,
दो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स साथ में आ गए कांटेक्ट में और उसके बाद में वो डैमेज होने लग जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? उसे कहा जाता है गैल्वेनिक कोरोजन। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, दो डिफरेंट मेटल है जो कि कांटेक्ट में है कोरोसिव एनवायरनमेंट के। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दे रखा है कॉपर और एल्यूमिनियम। तांबा और एल्यूमिनियम जो है आर कनेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड विल मेक कोरोड फास्टर। ठीक है, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा अप्लायंस, कुछ ऐसी कोई ऐसी चीज आपने जिसमें बनाने में यूज करा हो आपने कॉपर और एल्यूमिनियम, दोनों मटेरियल को साथ में मिला के आपने कोई चीज बनाई हो, और अगर उसके ऊपर जंग लगेगा ना, तो वो जंग क्या होगा? जल्दी लगेगा, फास्टर लगेगा। तो जब दो एलिमेंट्स के साथ में कांटेक्ट आ गए, दोनों एलिमेंट्स साथ में कांटेक्ट में आ गए, उसके बाद उन पे अगर कोरोजन हो रहा है, संक्षारण हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं गैल्वेनिक कोरोजन। एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। यूनिफॉर्म का मतलब एक एलिमेंट, अगर गैल्वेनिक कोरोजन है तो इसका मतलब दो। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि कोई चीज ना कॉपर और एल्यूमिनियम से मिलके बनी है, तांबे और एल्यूमिनियम से मिलके बनी है, तो वो कोरोड ज्यादा जल्दी हो जाएगी बाकी किसी और चीज के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि तांबा और एल्यूमिनियम नमी के संपर्क में जुड़े होते हैं, तो एल्यूमिनियम जो है ना वो तेजी से जंग खा सकता है। ये एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? गैल्वेनिक कोरोजन कहते हैं। ये बच्चा पार्टी आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए ये वाला जो एरिया ना, यहाँ पे कैसे कोरोजन हो रहा है, ये हो रहा है ना कितने गंदे तरीके से, अब ये डैमेज है, समझ गए? तो इसको क्या कहते हैं हम? गैल्वेनिक। जिस लेवल पे अभी आप पढ़ रहे हैं, कोरोजन पढ़ना सिर्फ इनफ नहीं है, आपके लिए टाइप्स भी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैंने ये चीजें इसमें ऐड कर दी हैं कि टाइप्स आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट थर्ड टाइप आता है पिटिंग कोरोजन। पिटिंग का मतलब होता है ये धातु की सतह पर छोटे छोटे स्थानीयकृत गड्ढों के साथ में होता है। पिटी का मतलब क्या है? जैसे एक स्मूथ सरफेस है, उस पे छोटे छोटे गड्ढे आ गए। ठीक है, जैसे हमारी स्किन के ऊपर पोर्स बन जाते हैं, ओपन पोर्स होता है ना, लार्ज पोर्स होते हैं, तो ये क्या है? पिटी कोरोजन होता है, जहां पे सरफेस में थोड़े थोड़े गड्ढे आपको दिखे। तो यही चीज है कि लोकलाइज पिट्स ऑन द मेटल सरफेस। एग्जांपल आपको दे रखा है स्टेनलेस स्टील एक्सपोज टू द क्लोराइड इन्वायरमेंट लीडिंग टू स्मॉल होल्स। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको क्या दे रखा है कि एक ना स्टेनलेस स्टील है, उसको क्लोराइड वाले वातावरण में, मतलब ऐसा वातावरण आसपास का ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे क्या है? क्लोराइड है। ठीक है, क्लोरीन की प्रेजेंस है, उसको आप कांटेक्ट में लेके आ रहे हैं स्टेनलेस स्टील के, तो ना पूरे पे कोरोजन नहीं होता, पूरे पे संक्षारण नहीं होता, छोटे 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 कहीं कहीं पे क्या बन जाते हैं? गड्ढे बन जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देखिए एक उदाहरण आपको स्टेनलेस स्टील का दे रखा है, जहाँ पे क्लोराइड वातावरण के संपर्क में आते हैं तो छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? बिफोर आफ्टर। ये क्या है? ये जो छोटे छोटे आपको छेद दिख रहे हैं ना, दिस इज पिटिंग कोरोजन। क्या है बच्चा पार्टी? ये पिटिंग कोरोजन है। ये बात आपको यहाँ तक समझ में? अभी तक हमने तीन टाइप्स यहाँ पे देख लिए। एक टाइप हमने जो देखा वो देखा किसका? वो था यूनिफॉर्म कोरोजन। सेकेंड टाइप देखा हमने जिसमें हमने पढ़ा गैल्वेनिक कोरोजन। थर्ड टाइप पढ़ा हमने जिसके अंदर देखा हमने कि जो पिटिंग कोरोजन होती है। यूनिफॉर्म कोरोजन मतलब इक्वली जो कोरोजन हो गया, मतलब इक्वली एक संचारण होने लग गया। फिर बात करते हैं गैल्वेनिक की। गैल्वेनिक कोरोजन का मतलब जहाँ पे दो चीजों में आपस में हो गया, जैसे दो चीजें जो है ना वो आपस में कांटेक्ट में आई और कोरोड हो जाए, जैसे कि एल्यूमिनियम और कॉपर का एग्जांपल लिया था। ठीक है, थर्ड था पिटिंग कोरोजन। पिटिंग कोरोजन का मतलब ये हुआ कि एक स्मूथ मेटल है, एक सरफेस है, उसको क्लोराइड के जो इन्वायरमेंट है, एक इन्वायरमेंट जिसके अंदर क्लोरीन है, क्लोराइड, उसके कांटेक्ट में आके जो कोरोजन हुआ वो कैसा हुआ कि सरफेस में गड्ढे गड्ढे हो जाए। जैसे पेन है, ये नॉर्मल है, ठीक है, अब इसमें पिटिंग कोरोजन का एग्जांपल मैं दूं तो इसमें ना होल्स हो जाएं क्लोरीन के कांटेक्ट में आके, तो ये क्या हो जाएगा? हमारे पास पिटिंग कोरोजन हो जाएगा, छोटे छोटे छिद्र बन जाना। मैं इतना, तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास में सर्विक कोरोजन। क्रेविस जंग, जो इसको भी बोल सकते हैं, सर्विक बोल दीजिए, इसको बोलते हैं क्रेविस। क्रेविस, क्रेविस कोरोजन का मतलब क्या हो गया? अकर्स इन कन्फाइंड स्पेस वेयर स्ट्रेंथन लिक्विड आर एक्यूमुलेट। एन एग्जांपल देखिए, ये उन संकीर्ण स्थानों में होता है जहां पे ठहराव वाला तरल क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है। इसका उदाहरण है बोल्ट होल या फिर गॉस्केट के नीचे जंग लगना। देखिए
क्लास आपको ये चीज़ पता होगी कि हमारी गवर्नमेंट ना ऐसे बताती है, हमें बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स निकाले जाते हैं कि कहीं पे ना पानी को इकट्ठा मत होने दीजिए। पानी इकट्ठा होता रहेगा ना, तो वहाँ पे डेंगू मच्छर हो जाता है, या फिर पानी जहाँ पे भी इकट्ठा होएगा वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करेंगे और वो चीज़ को डैमेज कर, ठीक है, समझे आप इवन कहीं पे भी अपना घर का फ्लोर वगैरह भी है तो वहां पे पानी इकट्ठा नहीं होने देते होंगे, क्योंकि वो सीमेंट है, वो सब चीजें बहने लग जाती है। तो यहाँ पे जो ये टाइप का जो है ना क्रेविस जंग जो है, क्रेविस कोरोजन है ना, ये ऐसे टाइप का है जहां पे पानी कहीं पे क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। अब ये इकट्ठा पानी की बात नहीं हो रही है, एक लिक्विड है, लिक्विड का मतलब प्योर वाटर नहीं है यहाँ पे। जैसे इसका छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, और ये वाला कोरोजन आपने जरूर देखा होगा। जैसे आपकी विंडो लगी होती है, घर में विंडो लगी हुई है, वो ऐसे स्लाइड वाली विंडोज लगी हुई है, उसकी बात करती हूँ। वहां ना सेंटर में जो रबड़ लगा होता है, जैसे नीचे स्लाइड करें ना आप इसके ऊपर, यहाँ एक रबड़ की ग्रिप बनी होती है, उसके बीच में पानी होता है। या फिर आपने देखा होगा क्रेविस जंग जो है ना, आपने सबसे कॉमन एग्जांपल, आप ग्राइंडर यूज करते होंगे, ग्राइंडर में जो रबड़ की लेयर लगी होती है उसको ढक्कन को टाइट करने के लिए, उसमें भी आप जब वॉश कर रहे हैं बर्तन, पानी जा रहा है, कई बार ड्राई नहीं होता, आप मोस्ट ऑफ टाइम उसको एक एक पार्ट को खोल के ड्राई नहीं करते होंगे। धो के आपने सुखा दिया, आपने सोचा जार का पानी सूख गया, इसका मतलब रबड़ के अंदर का भी पानी सूख गया, बट वो कई बार नहीं सूखता है। तो ऐसे सिचुएशन में जब ऐसे एरियाज होते हैं, ऐसे संकीर्ण एरिया जहाँ पे आपका हाथ नहीं जा रहा, आपकी नजर नहीं जा रही, और वहां पे कोई लिक्विड, कोई तरल क्या हो गया, इकट्ठा रह गया, तो उसे क्या कहते हैं, क्रेविस जंग कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, इसको हम क्रेविस कोरोजन कहते हैं। ये एग्जाम्पल, ये थोड़ी ना पिक्चर ब्लर हो रही है, पर ये आप विंडो वाला एग्जाम्पल ले लेना, जो मैंने आपको बताया कि विंडो में ना स्लाइडर जो लगा होता है, तो वहां पे भी आप देखेंगे। तो ये किसका एग्जाम्पल है, क्रेविस है। हो गया क्रेविस जंग। इसके बाद में आता है इंटरग्रेन्युल कोरोजन। इंटरग्रेन्युल कोरोजन का मतलब ये धातु के अनाथ सीमाओं के साथ होता है, अलोंग द ग्रेन बाउंड्रीज ऑफ द मेटल। उदाहरण के लिए स्टेनलेस स्टील के अनुसूचित गर्मी उपचार के कारण ये जंग लग सकता है। तो ये जो ग्रेन जो बाउंड्रीज होती है ना, मतलब बाहर की साइड जो मोटी बाउंड्रीज होती है, मेटल कोई ऑब्जेक्ट है ना, बाहर की साइड थोड़ा उभार के बना रखा है, तो वहां पे जो जंग लग रहा है, उस जंग को हम क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, इंटरग्रेन्युल कोरोजन कहा जाता है। कि ये कहाँ पे होता है, ग्रेन बाउंड्रीज ऑफ अ मेटल। यहाँ पे एग्जांपल आपको दे रखा है कि इम्प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट आपने दिया स्टेनलेस स्टील को, तो उस टाइप का कोरोजन वहां पे हो सकता है कि वो जो सरफेस है ना थोड़ा सा फूल के बाहर की साइड आ जाए। ये बात आपको यहाँ तक समझनी है। आगे बढ़ते हैं इसमें, ये पॉइंट हो गया। आगे देखिए, नेक्स्ट आता है स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग। स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग नाम से थोड़ा समझ में आ रहा होगा। स्ट्रेस वर्ड सुन के आप तो थोड़ा भावनाओं में बह गए होंगे कि मैम स्ट्रेस तो हमारी जिंदगी बहुत है ना, पर वहां तक नहीं जाना है आपको। यहाँ पे समझना है स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग का मतलब ये है कि क्रैकिंग तो समझ गए ना कि क्रैक आ गया, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है कि पाइप से ना पानी जा रहा है, पानी फ्रीज हो जाता है, पाइप जो है ना वो ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है। सेम ऐसे ही है यहाँ पे भी, तो वो क्रैक आ रहा है। अब वो क्रैक कैसे, देखिए, इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस एंड अ कोरोसिव एनवायरनमेंट। एग्जांपल इज अ क्रैकिंग ऑफ पाइप्स अंडर स्ट्रेस इज इन क्लोराइड एनवायरनमेंट। मतलब जो पाइप्स होते हैं ना, पाइप्स जो होते हैं आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी सप्लायर्स के लिए बहुत मेटल के, धातु के बड़े बड़े पाइप्स का हम लोग यूज, कई बार उनमें एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, टेंसाइल फोर्स क्रिएट हो जाता है, तो उस सिचुएशन में जो पाइप्स है उनमें क्या आ जाता है, क्रैक आ जाता है। एज यूजुअल ये पेन ही मेरे हाथ में है, तो आपको हर चीज इसी से इमेजिन करनी होगी। ये पेन है, इसके बीच में ना मतलब वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, या कुछ भी मैं फ्लो करवा रही हूँ जो इसमें से बह के जा सकता है। अब देखेंगे ना प्रेशर क्रिएट हो रहा है, अब उस प्रेशर की वजह से इसके यहाँ ना क्रैक्स बन जाए, जैसे क्रैक आपको दिख रहे हैं। ऐसे क्रैक आपने घर की दीवारों पे भी देखे होंगे। तो क्रैक का मतलब ये हो गया कि ऐसे थोड़ी सी स्किन वो अलग हो रही है। तो ये जो क्रैक आ रहा है ना, इसका ये एग्जाम्पल है किसका, इस क्रैकिंग कोरोजन का। स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग क्या हो रही है, ये हो रही है, ये हो रही है, ये आपको याद रखनी है। समझ में आया इतना, कोई डाउट यहाँ तक आपको? आई होप आपको ये बात पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गई हो। आगे देखिए, नेक्स्ट आता है माइक्रोबियल कोरोजन। माइक्रोबियल कोरोजन जो है ना, माइक्रोब्स होते हैं,
जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम तक पानी आता जाता है, बहता रहता है, तो पाइप ना अंदर से कोरोडेड हो जाती है। अंदर से कैसे? बाहर से सरफेस आपको एकदम स्मूथ दिखेगा। ये ना ज़ूम व्यू देखिए, ऐसे ना जैसे थोड़ा-थोड़ा ऊपर-नीचे ऊबड़-खाबड़ सा हो जाता है, अंदर बबल्स टाइप में बन जाते हैं। तो इसको कहते हैं माइक्रोबियल कोरोजन। माइक्रोबियल मतलब जो पानी और मॉइस्चर अंदर-बाहर हो रहा है ना, इसके अंदर क्या हो गया? सूक्ष्म जीव, माइक्रोब जो है ना वो ग्रोथ करने लग गए और उनके ग्रोथ की वजह से ये क्या हो गया? कोरोड हो गया। समझ गए इतना? तो इसको कहा जाता है माइक्रोबियल कोरोजन। ये किसकी वजह से हो रहा है? एक्टिविटीज किसकी? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, मतलब जो सूक्ष्म जीव है ना उनकी गतिविधियों से हो रहा है। सूक्ष्म, इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर गए, सूक्ष्म जीव ग्रो कर गए और उनकी वजह से ये कोरोजन हो रहा है। ये एग्जांपल आपको मैंने पाइप का दिया है, इसके अंदर का व्यू देखिए कितना आपको छोटे-छोटे बबल्स टाइप में दिख रहे होंगे ना, ये कोरोडेड है। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये बाहर से सरफेस दिखा रखा है, फूला-फूला हो जाता है। जैसे आपने फर्मेंटेशन होते हुए देखा होगा ना, बबल्स से बनने लग जाते हैं। सेम ऐसा सा ही है। कई बार कोई आपको डिजीज भी हो रही है, वो भी ऐसे बबल्स की फॉर्म में बाहर आ रही होती है, तो ये थोड़ा सा उसका एग्जाम्पल है। सिंपल सी बात है, आप एक बार इसको पढ़ेंगे, आपको एक बार में समझ आ जाएगा। बस पॉइंट्स को याद रखिएगा कि माइक्रोबियल कोरोजन किसकी एक्टिविटी से हो रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी से हो रहा है, जो कि एक्सेलरेट करके क्या कर रहे हैं? कोरोजन कर रहे हैं। इसमें एग्जाम्पल पाइपलाइन का दे रखा है कि बैक्टीरिया होते हैं ना, पानी में बैक्टीरिया होते हैं, रेगुलर बेसिस पे पानी जा रहा है, आ रहा है, वहां पे ऐसे ही वो करने लग जाएंगे, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है माइक्रोबियल कोरोशन। फिर उसके बाद में देखिए बच्चा पार्टी की कॉजेस क्या हैं, मतलब इतनी देर से जो हम संचारण संचारण करे जा रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? आई मीन ये जो कोरोजन हो रहा है, ये जो संचारण हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है? तो इसके कुछ कॉजेज हैं, जैसे कि एसिड है, अम्ल की वजह से हो सकता है। इसके अलावा एयर है, यानी कि हवा की वजह से कोरोजन हो सकता है। पानी की वजह से कोरोजन हो सकता है। मर्क्यूरी यानी कि पारा है, इन्वायरमेंट में मर्क्यूरी का यूज किया जा रहा है, उसकी वजह से कोरोजन हो सकता है। सॉल्ट्स का मतलब हो गया लवण है, लवण की वजह से कोरोजन हो सकता है। एसिड बेस अल्कलीज का मतलब हो गया यहाँ पे कि आपके पास में कोई क्षारीय प्रवृत्ति की कोई चीज है। तो ये कुछ वजह हैं, अलग अलग फैक्टर्स हैं, क्योंकि कोरोजन के मैंने आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बताए। अब हर टाइप का कोरोजन सेम वजह से तो हो नहीं सकता, हर एक कोरोजन के होने के पीछे की वजह क्या है? अलग है। इसीलिए कुछ कॉजेज आपको यहाँ पे दे रखे हैं कि इन वजह से संक्षारण हो सकता है, इन वजह से कोई मेटल डैमेज हो सकता है। आगे पढ़ते हैं इसको नेक्स्ट। जस्ट अ मिनट, एक सिप पानी पी लूं मैं। अब जो कॉजेज मैंने आपको शॉर्ट में दिखाया उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना, कि कॉजेज कौन कौन से, किन किन वजह से कोरोजन हो रहा है। तो एक तो सबसे पहली वजह आती है वो मॉइस्चर, नमी। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पता है मॉइस्चर और ऑक्सीजन की वजह से जंग लग रहा है लोहे के ऊपर। तो ये तो सबसे कॉमन वजह है कि जो कोरोजन है, संक्षारण है, वो किसकी वजह से हो रहा है? मॉइस्चर की वजह से होगा और ऑक्सीजन की वजह से होगा। सेम ऐसे ही बात करें, जो कॉपर है वो ग्रीन कलर की कोटिंग आ रही, वो भी यही वजह है। चांदी है वो काली पड़ रही है, ये भी वही वजह है, क्योंकि आपके जो ऑर्नामेंट्स है, जिनको रेगुलर बेसिस में पानी में डाला निकाला और उसके अलावा हवा के कांटेक्ट में, तो उन्हीं को तो वही तो चांदी काली पड़ रही है, वही तो मेटल डैमेज हो रहा है। तो इसका मतलब ये दो मेन वजह तो है ही है। पहली क्या है? मॉइस्चर यानी कि नमी। और दूसरी वजह क्या है? ऑक्सीजन है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से भी जो है ये रिएक्शन टेक प्लेस होती है, कोरोजन हो जाता है। मॉइस्चर नमी की वजह से भी प्रेजेंट होने की वजह से रस्टिंग हो जाती है या कोरोजन संचारण हो जाता है। थर्ड मैंने आपको बोला था सॉल्ट्स यानी कि लवण और क्लोराइड्स। अगर आपने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना है तो क्लोराइड्स जो वर्ड है ना, ये मैंने बहुत बार बोला है, तो ये भी एक वजह है। तो बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, लवण है, क्लोराइड्स हैं, जिसकी वजह से संक्षारण हो सकता है। समझ में आया इतना? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और स्पेशली ये जो है ना सॉल्ट्स और क्लोराइड्स, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं व्हीकल्स के अंदर, जो वाहन होते हैं ना, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, उनके अंदर जो कोरोजन हो रहा है, संक्षारण हो रहा है, उसमें ये ज्यादा डैमेज कर सकते हैं। लेकिन हम उनको बचाते भी हैं। मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या सॉल्यूशंस हैं हमारे पास कोरोजन से बचाने के, तो वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले वजह जानते हैं। कुछ एसिड बेस की वजह से, कुछ अम्ल
और क्षार की वजह से भी क्या हो रहा है, कोरोजन हो रहा है। कुछ अम्ल और क्षार की वजह से क्या हो रहा है बच्चा पार्टी, कोरोजन हो रहा है। तो कुछ एसिडिक है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, H2SO4 हो गया, कुछ बेस हो गए जो कि मेटल के साथ रिएक्ट करके उसको डैमेज करे। तापमान भी एक वजह है कि हाई टेम्परेचर जो होता है, उच्च तापमान जो है, उसमें क्या होता है, संक्षारण हो सकता है। मोस्टली जो धातुएं होती हैं वो डैमेज होती हैं हाई टेम्परेचर में। हाई टेम्परेचर होगा तो मॉइस्चर के कांटेक्ट में हम ज्यादा रहते हैं, समझ गए। एयर की बात कर लीजिए या वैसे भी मॉइस्चर ज्यादा हो जाता है तो उस सिचुएशन में कोरोजन होना ज्यादा लाजमी होता है। तो ये भी एक वजह है। इसके अलावा कुछ इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट होते हैं जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जिसके अंदर कोरोसिव एजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो धातु है, जो मेटल है, वो क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है। तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन भी एक वजह है इसमें। इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट हो गया जिसको। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो सकती है जब डिफरेंट मेटल्स होते हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि वाटर, तो भी गैल्वेनिक कोरोजन क्या हो रहा है, अकर हो रहा है। गैल्वेनिक कोरोजन का मतलब क्या हो गया, जहां पे कॉपर एल्यूमिनियम मतलब दो धातु आपस में कांटेक्ट में आ रही है। तो ये कुछ वजह थी जिनकी वजह से कोरोजन होता है। संक्षारण होने की कुछ कॉमन वजह यहाँ पे आपको फैक्टर्स मैंने दे रखे हैं। आगे देखिए, वही चीजें सेम आपको हिंदी में दे रखी है कि नमी मॉइस्चर की वजह से हो रहा है, ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है। नमक और क्लोराइड्स, यहाँ पे सॉल्ट्स में आप लवण भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन सब की वजह से कोरोजन होता है। अम्ल क्षार है यानी एसिड बेस है, टेम्परेचर है, इन्वायरमेंटल प्रदूषण है मतलब कि पर्यावरणीय प्रदूषक हैं, और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रतिक्रिया है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस है। तो ये सब क्या वजह है, ये सब वजह जो है ना बच्चा पार्टी, ये वजह है कि कोरोजन संक्षारण कैसे हो रहा है। अब नेक्स्ट आपके पास में टॉपिक आता है कि हम कोरोजन से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। मैंने आपको बीमारी बता दी, बीमारी की वजह भी बता दी। अब जानना ये भी तो बनता है कि ये जो बीमारी हुई है इससे लड़ा कैसे जाए, आई मीन किस तरीके से हम इससे फाइट कर सकते हैं। तो इससे फाइट करने का मतलब कि प्रिवेंट कैसे करेंगे कोरोजन से, इसके कुछ तरीके हैं। जैसे जैसे क्या है प्रिवेंशन, क्या है कोरोजन का, पहला तो है प्रोटेक्टिव कोटिंग कर सकते हैं, कैथोडिक प्रोडक्शन कर सकते हैं। प्रोटेक्टिव कोटिंग का मतलब क्या होता है, सस्ता और टिकाऊ उपाय कि हम ऑयल का यूज करते हैं, ग्रीस का यूज कर लेते हैं, पेंट का यूज कर लेते हैं कि जो धातु है ना उन पे कोरोजन ना हो, समझ गए। लोहे के कूलर को जंग लगने से बचाना है, लोहे के दरवाजे को जंग लगने से बचाना है, तो सिंपल सस्ता टिकाऊ उपाय आप क्या करते हैं, आप उसके ऊपर पेंट कर देते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है कोरोजन संचारण से बचाने का, तो वो तरीका क्या है, प्रोटेक्टिव कोटिंग करी जा सकती है जिसके अंदर हम पेंट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कुछ अदर प्रोटेक्टिव कोटिंग्स कर सकते हैं जैसे गैल्वेनाइज कर सकते हैं। गैल्वेनाइज का मतलब है कि जिंक की कोटिंग कर दी जाती है। अब हर चीज को तो पेंट नहीं कर सकते, मार्केट से कई चीजें आपको गैल्वेनाइज कोटिंग के साथ मिलती है, बड़े बड़े ब्रिजेस मिल बनते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना सिर्फ पेंट से वो लोहे पे जंग लगने से बच जाएंगे, नहीं बच पाते। तो हम जिंक की कोटिंग भी कर सकते हैं, उसके ऊपर जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं। तो ये बैरियर का काम करता है। बैरियर का मतलब क्या होता है कि मेटल और इन्वायरमेंट के बीच में बैरियर है। जैसे मैं आऊं और यहाँ पे कोई और, हमारे बीच में कोई बैरियर हो, बैरियर का मतलब ये वाली चीज उधर की साइड ना जा सके और उधर से कोई इधर ना आ सके। जैसे जब मानिए आपको थोड़ा बहुत स्क्रैच लग जाए तो आप ना अपने वाउंड पे, चोट पे जो आपको कट वगैरह लग गया उस पे ना ऑयल अप्लाई कर लेते हैं। आपकी मम्मी कहती होंगी, मेरी मम्मी तो बहुत कहती है, आपका मुझे पता नहीं, लेकिन उस पे ऑयल अप्लाई कर लेते हैं। तो उस ऑयल से क्या होता है, ऑयल पे जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो ऑयल ना आपकी स्किन और वाटर के बीच में बैरियर का काम करे, कि आपकी स्किन पे इजीली पानी नहीं आने देगा और पानी को सीधा सीधा आपके जो वाउंड है, चोट है, स्क्रैच है, उससे टच नहीं होगा। तो ये बैरियर का काम करते हैं मेटल और इन्वायरमेंट में, कि मेटल और इन्वायरमेंट आपस में कांटेक्ट में ना आए। कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कोरोजन नहीं होगा, यानी कि संक्षारण नहीं होगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। मॉइस्चर को प्रिवेंट करते हैं कोरोसिव एजेंट्स कॉन्टेक्टिव सरफेस से। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक का मतलब होता है, इस तकनीक में क्या होता है, अधिक प्रतिक्रियाशील धातु से बने बलिदान एनोड का उपयोग किया जाता है, मेड ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल्स। दिस एनोड्स कोरोड इंस्टेड ऑफ द प्रोटेक्टेड मेटल, दस प्रोलॉन्गिंग इट्स लाइफ। मतलब कि एक्स्ट्रा मटेरियल का आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं, कैथोडिक प्रोटेक्शन का यूज कर रहे हैं। तो उसमें ना एक हाई क्वालिटी का जो मटेरियल है वो आपने यूज किया, तो वो क्या होता है कि उस मेटल की जो आप यूज कर रहे हैं उस मटेरियल की लाइफ को एनहेंस कर देता है, लाइफ को इंक्रीज कर देता है।
डैमेज होने से उसको बचा लेता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो उम्र के साथ वो चीज बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कोरोजन इनहेबिटर्स। कोरोजन इनहेबिटर्स का मतलब है तो जंग निवारक के रूप में किए जाने वाले रासायनिक तत्व जो कि ऐसे वातावरण में जोड़ा जा सकता है। तो इससे जंग की प्रक्रिया क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, और जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन की लेयर आ जाती है। स्लो प्रोसेस होगा तो कम देर लगेगी, सॉरी ज्यादा टाइम लगेगा उसको कोरोड होने में, और वो चीज आपके पास में लंबे समय तक बची रहेगी। नेक्स्ट आता है प्रॉपर डिजाइन एंड मटेरियल सिलेक्शन। मतलब कि ना एक अप्रोप्रिएट मटेरियल यूज कर लेते हैं। डिजाइनिंग स्ट्रक्चर, डिजाइनिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सरफेस में पानी होल्ड रह जाए काफी देर तक तो कोरोजन हो रहा है, ठीक है। आर पार उसमें पानी बहुत ज्यादा तरीके से जा रहा है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में ज्यादा रहे तो कोरोजन हो रहा है। तो मटेरियल की डिजाइनिंग ही ऐसी हो कि कोई एक्सटर्नल मटेरियल जो है, कोई बाहर से कोई ऑब्जेक्ट कोई और चीज के अंदर स्टोर ही ना हो पाए, तो भी आप क्या कर सकते हैं, कोरोजन से बचा सकते हैं। तो प्रॉपर डिजाइनिंग और मटेरियल का जो सिलेक्शन है कि किस चीज से आपको वो बनाना है, जो आप चीज यूज करने वाले हैं, तो उससे भी बहुत ज्यादा क्या होता है, इस पे फर्क पड़ता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे आता है रेगुलर मेंटेनेंस। ऑब्वियस सी बात है, जब आपको लगे कि वो चीज डैमेज होने वाली है उससे पहले रेगुलर मेंटेनेंस करिए। जैसे आपके घर के दरवाजे हैं, दीमक कब लगता है, जब आप उनको रेगुलर बेसिस पे देख नहीं रहे। जब आप रेगुलर उसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं तो उस टाइम पे दरवाजे पे दीमक इतना ज्यादा नहीं लगेगा। तो सिंपल सी बात है कि आपको ना डैमेज से बचाने के लिए रेगुलर मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है, जो कि साफ सफाई है, मेंटेनेंस है, देखना पड़ता है और इंस्पेक्शन करना पड़ता है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम उस ऑब्जेक्ट के साथ आ रही है तो उससे पहले ही आप लड़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल कंट्रोल। जंग लगने वाले तत्व जैसे कि सॉल्ट हो गया, नमी है, प्रदूषक है, इन सब के संपर्क में कम से कम आने दें उस ऑब्जेक्ट को, है ना। कम से कम उस ऑब्जेक्ट को आने दें। जब आपको पता है उनके कांटेक्ट में जाके उस ऑब्जेक्ट पे जंग लगेगा ही लगेगा, तो पहले ही उसको कम आने दें। कम आने देंगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो ज्यादा टाइम तक बचेगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिंपल सा एग्जाम्पल है, जब आप कुछ खरीदते हैं, कोई कपड़े हैं, बुक्स हैं, आप उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, केयर करते हैं। अगर आप उनकी केयर नहीं करेंगे तो वो जल्दी डैमेज हो जाए, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं, स्टेनलेस स्टील का भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि जंग को लगने से बचाया जा सकता है। आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज के इस लेक्चर में अभी तक हमने क्या क्या चीजें कवर करी हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने आपको कोरोजन बताया कि संक्षारण क्या होता है, उसके साथ साथ में मैंने आपको ये चीज बताई कि कोरोजन की जो वजह होती है वो क्या क्या होती हैं, आई मीन किन किन कॉजेस की वजह से, किन किन रीजंस की वजह से कोरोजन हो रहा है। और इसके साथ साथ में लास्ट में हमने पढ़ा कि उसका प्रिवेंशन कैसा है, आई मीन हम कोरोजन से, संक्षारण से, जंग लगने से कैसे हम ऑब्जेक्ट को बचा सकते हैं, वस्तु को डैमेज होने से बचाया जा सकता है। तो ये चीज़ ये हमने कवर अप करी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।